थे बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हम सीख रहे थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट और मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद, प्रॉफिट निकालने के बाद, इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद और प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर समटाइम एग्रीमेंट करते हैं। मतलब अगर कोई पार्टनर, हम चाहते हैं पार्टनर ड्राइंग कम से कम करें और जो बंदा कम से कम ड्राइंग कर रहा है उसको रिवॉर्ड किया जाए, ठीक है, और पार्टनर्स की ड्राइंग को रोका जाए, डिस्करेज किया जाए, तो उसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से हम चाहते हैं समटाइम पार्टनर ने जो पैसा लगाया है वो रिटेन करे, निकाले नहीं और ऊपर से और ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो इस चीज को रिवॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर हमारे पास आके टाइम दे रहा है, काम भी कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, जिस हमारा कॉस्ट बचा के दे रहा है हमें, तो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, सैलरी भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका ताल्लुक पार्टनर के साथ है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। तो हम प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट तकसीम करना होता है, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने शायद इसका कल फॉर्मेट बताया था, ये वाला। ठीक है, ये मैं कल समझा चुका हूँ, वैसे रिकेप दे रहा हूँ। हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड सैलरी है ये माइनस करते हैं, अगर सवाल में गिवन है, नहीं गिवन तो कुछ भी नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और आखिर में जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, वो हम तकसीम कर देते हैं। यहां तक हमने कल सीखा था। यहां तक मेरे साथ है? जी सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सर इसके बाद एसओएफपी बनती है, इसके बाद एसओएफपी बनती है, लेकिन इशू ये है कि अगर हम एसओएफपी डायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो इतनी बड़ी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये जो इतनी सारी एडजस्टमेंट है हमारे पास सैलरी की, इसकी सिर्फ एक एंट्री हुई है, इसकी सिर्फ एक एंट्री हुई है। मतलब ये आपने सिर्फ यहां लिखा है, प्रॉफिट के साथ एडजस्ट किया है, दूसरी एंट्री इसकी बाकी है। तो अमूमन क्या होता है, सोल ट्रेडर बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है या जो ड्राइंग होती है वो हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। सोल ट्रेडर बिजनेस के अंदर जो ड्राइंग होती है और जो प्रॉफिट होता है हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट को अमूमन फिक्स रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट इज कैप्ड फिक्स, इज कैप्ड फिक्स। क्या मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं, लाइक प्रॉफिट आपको हो रहा है, ड्राइंग हो रही है, सैलरी आ रही है, वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं की जाती, मतलब इसमें प्लस माइनस नहीं की जाती, उसको फिक्स रखा जाता है ताकि एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट हमें पता लगे जो पार्टनर ने की है जो शुरू में। ठीक है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं जो हर रोज नहीं होती, लाइक कभी कभार पार्टनर क्या करता है, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देता है, फर्दर पैसा लगा लेता है, तो वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज आगे पढ़ेंगे गुडविल, वो इंशाल्लाह ए लेवल में आप पढ़ेंगे, तो उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं। बाकी पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया, ड्राइंग कितनी हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, सैलरी कितनी थी, हालांकि इसका ताल्लुक पार्टनर से है, लेकिन वो हम कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं करते, कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं करते, कैपिटल का अकाउंट हम फिक्स रखते हैं। तो सर ये जो चीजें हैं जो पार्टनर ने ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसको कहीं ना कहीं तो लिखना है ना, ताकि पार्टनर को पता लगे कि उसने कितनी ड्राइंग की है, उसका प्रॉफिट पे कितना हक बनता है, ओवरऑल कितने पैसे उसको देने हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, उसको हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि एक तो पार्टनर को पता लग सके कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, वो तो वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन एक कंपैरिजन हो जाए कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है और वो ड्राइंग कितनी कर रहा है। ठीक है, वो ड्राइंग कितनी कर रहा है। अमूमन ये होता है पार्टनर कभी कभार बहुत ज्यादा ड्राइंग कर लेते हैं, तो उनको सारा पता लग रहा होगा कि हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, हमारी सैलरी कितनी है, तो हमारा कितना हक बनता है, यानी करंट अकाउंट के बैलेंस से पता लग जाएगा उनको, वो आप आगे समझ जाएंगे। तो फिर वो ड्राइंग उसके हिसाब से करेगा। ठीक है, दूसरा मकसद ये होता है कि हमारे पास ड्राइंग और कैपिटल एक तरफ हो जाएगा,
हमारे पास अगर हम सारी चीजें करंट अकाउंट में लिखेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी, सारी चीजें एक तरफ लिखेंगे, तो हमारे पास ड्राइंग और कैपिटल अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में आपको आसानी होगी। आपके पास ड्राइंग सेपरेट आ रही होगी और आपके पास कैपिटल वही आ रहा होगा जो पहले का था, मतलब बार बार कैपिटल आपका चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने में आपकी हेल्प हो जाएगी, मतलब आपको सुकून से आप ये काम कर सकते हैं, मतलब कैपिटल फिक्स होगा। मतलब जितने भी आप सवाल करेंगे ना, आपका कैपिटल चेंज हो ही नहीं रहा होगा, भले प्रॉफिट हो रहा हो, भले सैलरी हो, वो अपनी जगह पे रिमेन फिक्स होगा, वो परमानेंट होगा। मतलब यहां तक मेरे साथ है बेटा? बेटा यू गाइस विथ मी? जी सर। अम्मार, राफिया, ठीक है। अच्छा, तो करंट अकाउंट बनाते कैसे हैं? करंट अकाउंट बनाते कैसे हैं? इसकी नेचर कैपिटल की तरह ही होती है, तो उसके बनाने का तरीका क्या है, तो आइए वो सीख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, करंट अकाउंट हम बना रहे हैं। करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर सपोज हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस आता है। अगर पहला साल है तो बैलेंस होगा नहीं, अगर पहला साल है देयर विल बी नो बैलेंस। लेकिन अमूमन आपको सवाल पहले साल का तो दिया ही नहीं जाता, 2-3 साल हो चुके होते हैं। तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी है, तो कहां पर आएगा बैलेंस बीडी? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो आपने बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे लिख देना है। आपको सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे आना है या डेबिट साइड पे आना है? तो उसके लिए कीवर्ड ये है कि आपने ये देखना होगा कि क्या वो पॉजिटिव है, जो अमाउंट हमें दिया हुआ है, सॉरी, आपको सवाल में जो अमाउंट दिया हुआ है क्या वो पॉजिटिव है? अगर एसओएफपी के अंदर वो अमाउंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कहां पे आना है? क्रेडिट साइड पे आना है। और अगर उसने इसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट, तो और अच्छी बात है, तो इसका मतलब बैलेंस बीडी कहां आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। ये एसओएफपी में दिया होगा आपको कि उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है करंट अकाउंट का, वो एसओएफपी के अंदर या ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा होगा। तो अगर वो क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो जो चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रही थी वो सारी आएंगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या आ रहा था? सैलरी आ रहा था। तो सैलरी पार्टनर को देनी होती है, तो प्रॉफिट से ये माइनस होती है, मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉरी डेबिट हो जाता है, और जिस पार्टनर को देनी होती है उसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को देना होता है। ठीक है, तो ये पार्टनर को देना होता है। हर वो चीज जो पार्टनर को देनी है एक किस्म की लायबिलिटी है, तो आपने करंट अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी पार्टनर को देना होता है, ये भी एक किस्म की आपकी क्या करती है? लायबिलिटी की तरह है। तो आप क्या करेंगे? करंट अकाउंट को जाके क्रेडिट कर देंगे जितना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हर वो चीज जिसका ताल्लुक पार्टनर के साथ है वो करंट अकाउंट में आएगी। तो पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है, और उस पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो वो इंटरेस्ट पार्टनर को देना है ना। वैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखते हैं? अदर पेबल में लिखते हैं, अगर हमने पे नहीं किया हो। लेकिन यहाँ हम अदर पेबल में नहीं लिखेंगे अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट में जाके क्रेडिट करेंगे, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पार्टनर के हवाले से कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है तो वो उसके करंट अकाउंट में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। एट द एंड करंट अकाउंट में जाएगी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट हो। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं और क्या चीज आ सकती है सर? उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं? ये पार्टनर से लेना होता है बेसिकली, ये पार्टनर से लेना होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं।
ठीक है, जैसे आपकी लाइबिलिटी पे करते हैं तो आप, या कोई डिस्काउंट आपको मिलता है तो क्या होता है, लाइबिलिटी कम हो जाती है तो आप डेबिट करते हैं। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट, करंट अकाउंट हो जाता है डेबिट। तो जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ये चीजें कहां से पता चलेंगी, क्या वैल्यू होगी इसकी, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी थी आपने वही आएगी, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी थी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग्स भी कहां जाएंगी, ड्राइंग का अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता, एट द एंड ड्राइंग्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, पार्टनर के सिर्फ दो ही अकाउंट होते हैं, एक होते हैं कैपिटल अकाउंट जो उसकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट को शो करता है, और एक होता है करंट अकाउंट जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं, ईयरली चेंजेस होती हैं, उसके लिए बनता है। तो ड्राइंग हर साल होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन दैट, ये हर साल होता है, तो ये सारा करंट अकाउंट में जाएगा। तो जितनी भी उसने ड्राइंग की है ये हम कहाँ लिखेंगे, ये करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। और सर क्या हो सकता है शेयर ऑफ लॉस हो, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है तो कभी कभार लॉस भी तो हो सकता है। लॉस होगा तो एक किस्म का नुकसान है, जैसे ड्राइंग डेबिट करते हैं ऐसे ही शेयर ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं जी गाइस, यहां जी तक मेरे जी सर। साथ हैं, ओके। अच्छा एक और चीज, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ड्राइंग में कोई चीज नहीं लिख पाते, हमसे रह जाती है। लाइक फॉर सपोज पार्टनर ने अलग से कुछ पैसे विड्रॉ किए थे सैलरी के मद में, पार्टनर की सैलरी कितनी बनती है वो तो हम यहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं जितनी सैलरी बनती है। फॉर सपोज उसकी सैलरी बनती है 10,000, तो जितनी उसकी सैलरी बनती है और जो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी थी वो तो हम क्रेडिट कर देंगे जितनी उसकी सैलरी बनती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, साल के बीच में इस 10,000 में से उसने 4,000 क्या किए थे, विड्रॉ किए थे। साल के बीच में उसने 4,000 विड्रॉ किए थे। जब उसने ये 4,000 पे विड्रॉ किए तो बैंक क्या हुआ होगा, बैंक क्रेडिट हुआ होगा, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करना था, पार्टनर जब भी कोई चीज विड्रॉ करता है डेबिट किसको करना था, ड्राइंग को करना था, किसको करना था, ड्राइंग को करना था। हमने क्या कर दिया, गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया। हमने क्या कर दिया, सुनिएगा बेटा, कभी कभार सवाल में ऐसा आ जाता है कि पार्टनर की सैलरी बनती थी 10,000, तो जो सैलरी बनती थी वो तो आपने यहाँ लिख दी, ठीक है, वो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बनती है वो आएगा। फिर उसने एडजस्टमेंट में लिखा कि पार्टनर ने क्या किया, 4,000 रुपए विड्रॉ किए, 4,000 रुपए विड्रॉ किए और गलती से हमने वो वेजेस के अंदर लिख दिए, वेजेस इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। 4,000 रुपए उसने विड्रॉ किए, वो हमने गलती से वेजेस में लिख दिया। आप बताएं क्या करना चाहिए, वेजेस उस एक्सपेंस को कहते हैं जो एम्प्लॉय को आप वेजेस देते हैं, वो क्या करें, हमें ड्राइंग को डेबिट करना था, हमें ड्राइंग को डेबिट करना था, हमने जाके वेजेस को डेबिट कर दिया। मिस्टेक के लिए क्या करें, एनीवन है कोई मर्द मुजाहिद या औरत मुजाहिदा, यास्मीन बेटा, दुआ बेटा, राफिया बेटा, हिम्मत करें बेटा, और मर्द मुजाहिद में से सोहन बेटा, अम्मार बेटा, पार्टनर ने 4,000 रुपए विड्रॉ किए, बैंक को करना था क्रेडिट, क्रेडिट किया, ड्राइंग को करना था डेबिट, नहीं किया ड्राइंग को डेबिट, वेजेस को डेबिट किया, क्या करें, एनीवन? जी बेटा, कुछ भी बोल दें भाई, ट्राई तो करें, हिम्मत तो करें। जी यास्मीन बेटा क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, वैसे मेरा सवाल समझ में आया आप लोगों को जो मैंने जी सवाल सर आ किया? गया। जी अमार तुम क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? एरर होगा ना ये तो। हाँ तो ये हाँ सर एरर में क्या, एरर उसको ठीक आपने करने के लिए पढ़ाया तो, था भूल गए। हाँ भूल गए, ठीक कोई मसला नहीं है बेटा। देखिए हमने वेजेस को खामखा डेबिट किया, हमने वेजेस को खामखा डेबिट किया, ठीक है, हमने वेजेस को खामखा बढ़ा दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वेजेस वेजेस हमने खामखा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वेजेस को अब क्या करेंगे, कम करेंगे, कितने से, 4,000 रुपए से। ये 4,000 रुपए हमने खामखा वेजेस में जाके ऐड कर दिए, अब क्या कर देंगे, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे, मतलब ये 4,000 रुपए हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर हमारी वेजेस 30,000 आ रही है, कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है, तो इसमें 4,000 हमने बढ़ा दिए हैं, तब 4,000 रुपए क्या कर देंगे, जाके कम कर देंगे। और डेबिट किसको करना चाहिए, ड्राइंग को करना चाहिए, ड्राइंग को जाके 4,000 से बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो रुझान रहा है एग्जामिनर का,
जो एग्जामिनर ने पास पेपर्स में इस तरह की एंट्रीज दी हैं, तो वो क्या करता है, ड्राइंग को नहीं पढ़ाता। हकीकत में तो ड्राइंग को पढ़ाना चाहिए, वो ड्राइंग को नहीं पढ़ाता। वो क्या करता है, इसको अलग से लिख देता है करंट अकाउंट में अदर ड्राइंग के नाम से, या अदर ड्राइंग के नाम से इसको अलग से लिख देता है। ठीक है, ये क्या है, सैलरी विड्रॉल में लिख देता हूं। मेरा इस पे एतराज है, मैं समझता हूं एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, इसको ड्राइंग के अंदर डेबिट करना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 बार सवाल आया है। ठीक है, नॉर्मली ये चीज नहीं आती, ये जो मैंने लिखी है ना, ये चीज नॉर्मली नहीं आती, ये बहुत रेयर है। ठीक है, तो ऐसा जो भी सवाल आएगा मैं दिखा दूंगा। तो एग्जामिनर का रुझान क्या रहा है, वो उसको अलग से लिखता है। ठीक है, हालांकि ये भी ड्राइंग है, उसको क्या करना चाहिए, ड्राइंग में बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि भाई सैलरी इतनी बनती है और वो इतनी विड्रॉ कर चुका है, तो आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जो सैलरी उसकी बनती है वो तो आप यहाँ लिखेंगे, और जो वो विड्रॉ कर चुका है उसने कोई एरर किया होगा, उस एरर को ठीक करने के लिए एक तो वेजेस में से आपने वो माइनस करना होगा, और यहाँ करंट अकाउंट में उसको डेबिट करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? आपकी आवाज बहुत हैंग होती है। मेरी आवाज हैंग हो रही है? ठीक है, एक मिनट सब्र करें, मैं थोड़ा नेट चेंज कर देता हूँ। नहीं सर, सही आ रही है आवाज। जी सर, सही आ रही है। ओ, कैसी आवाज? मैंने नेट चेंज कर दिया, बट अब आवाज कैसी है? सही है, अब ऑडिबल है? सही है सर, जैसी थी पहले भी सही है, पहले भी जैसी थी। ओके ओके, ठीक है, चलिए, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, आखिर में टोटल करते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है ए का। तो जो साइड इसकी ग्रेटर हो वो आप लिखेंगे, जो साइड ग्रेटर हो आप वो लिखेंगे। फॉर सपोज अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो क्रेडिट साइड पर टोटल लिखा, वही सेम यहाँ लिखा, और एट द एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, सेम एज आपने क्या करना है, बी का दोनों साइड का टोटल करना है, जो ग्रेटर हो वो आपने वो लिखना है। ठीक है, वो लिखना है, एंड एट द एंड आपने बैलेंस सीडी लिखना है। बैलेंस सीडी जरूरी नहीं है दोनों का एक साइड पे है, वो कहीं और भी आ सकता है, वो किसी और साइड भी आ सकता है। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं? कुछ हाँ या ना तो बोले, पता नहीं मैं दीवारों से मुखातिब तो नहीं हुआ। जी सर। ओके, अच्छा यास्मीन बेटा, मुझे सवाल बताएं जल्दी से, ताकि मैं एक सवाल उनको करा दूं। नहीं सर, हम हैं यहाँ पर। आप हैं ना, माशाल्लाह। ईयर बताएं मुझे, रीसेंट के सवाल थे, रीसेंट के। May 2019 P22। मैं सवाल, एक मिनट सवाल करें, मैं ओपन करूं। मई 2019 में एक सवाल आया, जस्ट वेट करें। आपने मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे प्रॉफिट बताना होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सवाल कराऊंगा टाइम लगेगा। सो मई 2019 वेरिएंट कौन सा है? P22। एक मिनट, मैंने ओ लेवल की जगह ए लेवल के पेपर खोल दिए। P22 मई 2019, शुक्र है आ गया। चलें जी, हम ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा अभी पैटर्न चेंज हो गया ओ लेवल का, पूरे 20 मार्क्स के सवाल नहीं आते, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कौन सा है। मई 2019 तो मैंने ओपन किया, फिर ये सवाल कौन सा आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 ये रहा, ठीक है। अच्छा बेटे, एक सवाल है, हम इसको करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या नहीं है? सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। ये माशाल्लाह आजकल ये रह गया सवाल। ओके, अच्छा जी, अब इसको करते हैं। कह रहा है ये सवाल नोट डाउन कर लें, ये मई 2019 का है, मैं लिख देता हूं। ये है मई जून 2019, पेपर 22 है, 21 है बेटा, 22 है, 22, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है मार्शल एंड नोमी आर इन पार्टनरशिप। नोमी पाकिस्तान से होगा, बाकी मार्शल अल्लाह जानता है कहाँ का बंदा है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट दैट द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। मार्शल 3/5, 3/5 का मतलब ये कि इसका रेशियो है 3/5, और नोमी का 2/5 है, मतलब 2/5।
Interest on capital is allowed at the rate of 4% per annum. Interest 4% annum है. Interest is charged on drawing excluding salary. यानी जो ड्राइंग लेनी पड़ेगी, ड्राइंग आपने उसमें कोई सैलरी की आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी. मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 5%. ये सैलरी की बात इसने इसलिए बोली है कि जैसे मैंने कहा ना कभी कभार सैलरी विथड्रॉ कर लेता है, तो इसमें मतलब इस तरह की कोई एडजस्टमेंट होगी, तो बोला उसको एडजस्ट मत करना ड्राइंग के साथ, वो अलग लिखना. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं. इसने प्रॉफिट रेशियो दे दिया, एक का 3/5 है मार्शल का, दूसरे नोमी का 2/5 है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 4%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है कितना 5%, और कहता है मार्शल को सैलरी मिलती है कितनी 8,000 रुपए. ठीक है, ये दे दिया. अब ये सारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तो इस सवाल को पूरा पढ़ें. ये देखिए करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस है, तो दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट. क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं बैलेंस बीडी किस साइड लिखूंगा, क्रेडिट. ये आपको ड्राइंग दे दी दोनों की. ठीक है, और ये दोनों का कैपिटल बैलेंस दे दिया. सर ये क्यों आप हाईलाइट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प हो जाएगी. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. आगे बहुत सारी चीजें, मैं काम की बातें पढ़ रहा हूँ, बाकी नहीं पढ़ रहा. ठीक है, तो इसमें हमारे काम की चीज क्या है, चेक पेमेंट ऑफ, ठीक है ये हमारे काम का नहीं है. द प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट डेट, ठीक है. वेजेस, हाँ ये काम की चीज है हमारी. बोला वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडेड द सैलरी पेड टू मार्शल. बोला हमसे मिस्टेक ये हुई कि मार्शल की जो सैलरी बनती थी 8,000 रुपए, वो हमने गलती से बजाय ड्राइंग को डेबिट करने के हमने कहाँ डेबिट कर दी, वेजेस में जाके डेबिट कर दी. ठीक है, तो इसका एप्रोप्रिएशन में कोई काम नहीं है, इसका एप्रोप्रिएशन में इस एंट्री का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सैलरी उसकी बनती है हम वही लेके जाते हैं. कितनी लेके जा चुका है उसका कुछ भी नहीं करते, पर करंट अकाउंट में ये जरूर जाएगा. यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर. करंट अकाउंट में जरूर जाएगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यास्मीन बेटा मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर बता दें. वैसे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा इस सवाल का, 2315. क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट कैलकुलेट, तो मैं सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ. ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहा हूँ. एक मिनट में नीचे कर लेता हूँ इसको. जी बेटा प्रॉफिट कितना है था बेटा? 23150. 23150. ये मैं मार्किंग स्कीम से ले रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर. आप अगर करेंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर बनानी पड़ेगी, जैसे आप बनाते हैं. डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर लें, डाउटफुल की एडजस्टमेंट कर लें, प्रीपेड अक्रूड की, जो जिस तरह करते हैं. ठीक है, वो तो आपको आता है. अब आगे चलते हैं. आगे हमें क्या करना है सर, इसमें से लेस करनी है सैलरी, तो लेस कर देते हैं सैलरी टू मार्शल. सैलरी जो मार्शल को देनी है, जो उसकी सैलरी बनती है, मेरे ख्याल से वो कितनी है 8,000. तो 8,000 रुपए आप जाके इसमें से माइनस कर दें. सर और क्या आएगा, और आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सर इसको कैसे करेंगे, आपको कैपिटल दिया हुआ है, हमारे पास एक है मार्शल, एक है नोमी. नोमी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी का निकनेम होगा जो उन्होंने उठा लिया होगा. 80,000 मार्शल का कैपिटल है और नोमी का 60,000 कैपिटल है. अगर मेरे ख्याल से इस पे रेट है 4%, मैंने लगाया 4%, और इस पे रेट है 4%. बताएं कितना हो जाएगा 80,000 का 4%? 3200. ये हो जाएगा 3200, और ये हो 2400. जाएगा 2400. दोनों का टोटल किया या हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5,600. ये हम माइनस में लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर सवाल में इंटरेस्ट दिया तो ऐड कीजिएगा, जैसे सवाल में ऊपर दिया हुआ है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 5%, ये देख लें. नहीं दिया होता तो फिर मैं कुछ नहीं करता. एक है हमारे पास मार्शल, एक है नोमी, दोनों की ड्राइंग लिखी है. मार्शल ने कितनी की है 10,000, इसने कितनी की है 12,000, और कितना लगाए 5%. 5%, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 500, और 12,000 का 5% कितना हो जाएगा 600. ऐसा ही है बेटा, मुझे टोटल बताएं कितना आया.
जी बेटा 23150 माइनस 8000 माइनस 5600 प्लस 1100। अगर मैं इंसानों से मुखातिब हूं तो मुझे रिप्लाई करें। 10,650 10,650 ये हमारे पास आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। अब इसको हम तकसीम करेंगे तो हम हेडिंग देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, सबसे पहले हम मार्शल का लिखेंगे, फिर नोमी का लिखेंगे। तो ये 3/5 है, ऊपर आपने देखा होगा ये 2/5 है, मल्टीप्लाई बाय 10,650 मल्टीप्लाई बाय 10,650। यास्मीन बेटा जल्दी से बताइएगा कितना है आंसर। सर मार्शल का 6390 राउंड ऑफ करके, ठीक है ना, 6390। और इसका नोमी का 4260 4260। ओके 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 सॉरी 4260। ये हमारे पास आ जाएगा 10650। ये आप भले टोटल की साइन लगा लें या भले आप माइनस करके यहाँ निल लिख दें, ये भी सही है, दोनों कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट आपको निकालना होगा, वो इनकम स्टेटमेंट बना के निकाल लीजिएगा जैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी मैं देख लेता हूँ कोई पार्टनर ने कोई लोन तो नहीं दिया। लोन नहीं है मेरे ख्याल से कोई सवाल में। अब आते हैं करंट अकाउंट की तरफ। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? जी ठीक है, अब आते हैं करंट। ठीक है, करंट अकाउंट बनाते हैं। सो करंट अकाउंट, एक मार्शल है, एक नोमी है, एक मार्शल है, एक नोमी है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, आप मत यूज कीजिएगा पेपर में, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी। सो करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी में कहां से पता लगेगा, ये देखें, ये ओपनिंग बैलेंस है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। मार्शल का 300 है, नोमी का कितना है 5100। अब सर क्या करना है, हर वो चीज जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई है, हर वो चीज जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई है वो अपने करंट अकाउंट में लिखनी है। ठीक है, हर वो चीज जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई है वो करंट अकाउंट में आपने लिखनी है। ठीक है, वहां चले जाए उस अंदर, वो अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओ सॉरी करंट अकाउंट में लिखनी है। सबसे पहले आते हैं सैलरी की तरफ। सैलरी हम क्रेडिट वो करते हैं जो बनती है, जो उसकी बनती है, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने लिखी थी। वो मार्शल की कितनी बनती है 8000, तो मार्शल के कॉलम को जाके क्रेडिट कर देंगे। फिर आते हैं आईओसी। आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है वही यहां लिखिएगा, 3200 और 2400। फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, एसओपी। ये एसओपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाला नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। ये एसओपी का मतलब क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 6390 4260। अच्छा, इसमें लोन नहीं है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया होता तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता। ठीक है, तो वो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए मैंने एक बार गो थ्रू किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन है तो मैं लिखूंगा। सम टाइम बच्चे भूल जाते हैं। तो सैलरी इसके अंदर हमने एडजस्ट कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट कर लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्ट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया। सर ये कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे आता है। कितना है 500 और 600। उसके अलावा सर क्या आएगा, जो ड्राइंग की है उसने, जो हर साल उसने ड्राइंग की है, जो सवाल में गिवन है, एक कितनी है 10,000, दूसरी कितनी है 12,000। उसके अलावा एक एरर भी हुआ है, अगर आपने पढ़ा, उसने सवाल में बोला है कि जो मार्शल की सैलरी बनती थी, ये वाला पॉइंट, वो हमने सारी इसको पे किया है, लेकिन मिस्टेक ये हुई कि ड्राइंग को डेबिट करने के बजाय हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। ड्राइंग को डेबिट करने के बजाय हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप करंट अकाउंट को जाके डेबिट कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इंटरेस्ट उसने ऊपर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने निकालना है उसमें सैलरी को एक्सक्लूड करना है, इसीलिए मैंने ड्राइंग को नहीं छेड़ा। आप मत छेड़िएगा, आप अलग से इसको लिख दें और यहाँ पे लिख दें कितना 8000, इसके आगे लिख दें मार्किंग स्कीम में ऐड किया हुआ है। ठीक है, फिर ऐड कर दें, फिर बाद में ऐड कर दें, ऐसा कर सकते हैं। फिर आप ऐसा कर लें। ये मार्क स्कीम बता रही है यार, ये बुक का बता रही है मुझे, क्योंकि हो सकता है मार्क स्कीम में डिफरेंट टेक्निक यूज हुई हो। मार्क स्कीम से देखिए आपने, या बता रही हूँ।
बुक बता रही है, ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन आप मार्क स्कीम एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, आप अलग से लिख दें या इसमें ऐड कर दें। तो आपने करना क्या है, अगर ऐसा कोई आ जाता है कि भाई पार्टनर ने आधी सैलरी विड्रॉ की है या पूरी सैलरी विड्रॉ की है, अलग से आ जाता है ऐसी एडजस्टमेंट, तो आप ड्राइंग को ठीक कर लीजिएगा। हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी पे लगाइएगा जो पहली वाली है, ठीक है। यहाँ ड्राइंग को ठीक कर लीजिएगा। मैं असल में इसलिए अलग लिखता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे असल में, वो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी 8,000 इंक्लूड कर देंगे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अलग लिखवाऊं, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। तो ये हो जाएगा 18,000। ये वाली बात समझ में आई बेटा मेरी? सर ये कैसे सर? नहीं सर ये समझ में नहीं आया। नहीं देखो, मैंने ये जो लास्ट टाइम मैंने स्लाइड बताई थी आपको, उसमें एक चीज बताई थी कि कभी कभार पार्टनर सैलरी विड्रॉ भी करता है, पार्टनर सैलरी विड्रॉ भी करता है, मतलब लेके जाता है। और होना ये चाहिए कि हमें ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए। हमें किसको डेबिट करना चाहिए? ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए, पर हम गलती से वेजेस को डेबिट कर देते हैं। तो ये जो एरर है ना, ये आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ठीक करना, उससे पहले ठीक मत करना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ठीक करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का रुझान है सारा है। मैं तो इसके खिलाफ हूं इस एडजस्टमेंट के, लेकिन एग्जामिनर का रुझान है सारा है। तो आपने क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है, जो ड्राइंग उसने दी है वही ड्राइंग लेनी है। लेकिन जब करंट अकाउंट आप बनाओ ना, जब करंट अकाउंट आप बनाओ तो फिर ड्राइंग को एडजस्ट करना, जो असल ड्राइंग है फिर वो लिखना है। क्या मतलब? जो ड्राइंग एसओएफपी में दी हुई है प्लस जो उसने एरर किया है वो एडजस्ट कर देना। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपके पास सवाल में आता है कि भाई पार्टनर ने कुछ सैलरी विड्रॉ भी की है, आधी विड्रॉ की है या पूरी विड्रॉ की है, ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है, तो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने तक कुछ भी नहीं करना उसका, कुछ भी नहीं करना उसका, भले जितनी विड्रॉ की हो। लेकिन जब करंट अकाउंट बनाओगे तो करंट अकाउंट के अंदर आप ड्राइंग को एडजस्ट कर देना है। क्या मतलब? जो ड्राइंग उसने एसओएफपी के अंदर दी हुई है और जो एरर हुआ है, मतलब जो उसने वेजेस में जाके डेबिट कर दी थी, उन दोनों को जाके ऐड बैक कर देना, तो आपके पास ड्राइंग आ जाएगी। दूसरा, जो पहले मैंने बताया कि अलग करके लिख दो, वो भी सही है। बात समझ में आ रही है कुछ आपको? बेटा बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये एकदम में मार्की स्कीम वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने कर सर दिया। ये 8,000 मतलब अदर ड्राइंग्स है ना? अदर आप अलग करके लिख दो। अगर आप परेशान हो रहे हो ना बेटा, आप अलग करके लिख दें, बस आप अलग करके लिख दें, आपका मार्क्स नहीं जाएंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे नहीं बस आपको। अलग मैंने मार्किंग स्कीम चेक समझ किया हुआ है। उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले वाली मार्किंग स्कीम देखी है, वहां अलग करके लिखता था, ठीक है। तो आप लिख नहीं सर, सकते हैं, मार्किंग स्कीम में अलग है अलग करके लिखा हुआ है उसने। जी। अबे यार, चले आप इसमें आप ऐड कर दें मुझे। अब वो अगर आप थोड़ा मार्केट स्कीम देख के मुझे बोल देती ना, अब तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना, अब छोड़ दें, ठीक है। आप लिख सकते हैं बेटा, आप अलग करके भी लिख सकते हैं, आप मिला के भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। सोहन बेटा, अम्मार बेटा, आप अलग करके भी लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई, मैं बस इस वाले चीज के खिलाफ इसलिए हूँ मिला के लिखने के। बच्चा समटाइम कंफ्यूज हो जाता है, वो पता है क्या करेगा बच्चा क्या मिस्टेक करेगा, बजाय यहाँ 10,000 लिखने के 18,000 लिख देगा इधर ऊपर और उस पे लगा देगा परसेंटेज। इस वजह से मैं इसको एक साथ नहीं करवाता, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। आई एम वेरी सॉरी, टाइम लग गया इसके पीछे। दोनों साइड का टोटल करना है और एट दी एंड आपने बैलेंस शीट ही निकालना है। अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है। सबसे पहले आते हैं, देख लेते हैं इसकी कौन सी साइड ग्रेटर है। मार्शल की डेबिट साइड का टोटल करें और क्रेडिट साइड का टोटल करें, जल्दी से बताएं कितना टोटल आया। तो 17,890 क्रेडिट साइड का या डेबिट साइड का? क्रेडिट सर 18,500। ठीक है, डेबिट साइड का 18,500 आ रहा होगा और क्रेडिट साइड का 17,000 आ रहा होगा, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो मैं लिख देता हूँ 18,500 और यहाँ भी लिख देता हूँ 18,500 और इसमें से ये सारे माइनस करें और मुझे बताएं बैलेंस शीट। 610 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास बैलेंस बीडी कितना आ गया? 610 आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाए हमारे पास दूसरा है, हमारे पास मेरे ख्याल से इसमें दोनों साइड बैलेंस शीट उसी तरफ आएगा शायद।
जी चेक सर, करें। हाँ, ये इसका भी नो डेबिट में आ रहा साइड, वैसे क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, वैसे क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, लेकिन इन लोगों ने ड्राइंग बहुत की है, खूब ड्राइंग की है, तो इसीलिए सीन हो रहा है यहाँ पर। है सो 11,000। नौमी साहब की मेहरबानी है, 12,600, 12,600, और ये माइनस कर दें इसमें से, मुझे बताएं बैलेंस शीट कितना है? 840। 840, और ये आगे जाके बैलेंस बीडी हो गया हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ड्राइंग की वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, मैंने थोड़ा बात चेंज कर दी। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बोल दूं, आप कोई भी बुक फॉलो करें, रेड स्पॉट की या नुमान मलिक की, एक छोटा सा काम जरूर किया करें, मार्किंग स्कीम जरूर देखा करें। और मैं पर्सनली बोलूंगा मार्किंग स्कीम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है, या जो आसान हो। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा समटाइम कि मार्किंग स्कीम में कुछ और हो रहा है और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ और हो रहा है। मार्किंग स्कीम को तरजीह दें, मार्किंग स्कीम को तरजीह दें, उनके कॉन्सेप्ट को आप तरजीह दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपके लिए आसानी होगी। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक सवाल दूंगा, वो आपने